Assalamu alaikum everyone. This is Fasi Ali Khan from the Learning Institute, and we're going to open this first video of ours in a video series to do with the English tenses. Basically, I'm going to conduct this class on behalf of Institute of Motivation. There are altogether 12 English tenses, which were present simple or present indefinite, present continuous or present progressive, present perfect, and present perfect continuous or present perfect progressive. Likewise, we have past simple or past indefinite. That's one of the same thing. Past continuous or past progressive, past perfect, and past perfect continuous or past perfect progressive. Then we have future simple or future indefinite, future continuous or future progressive, future perfect, and future perfect continuous and future perfect progressive. Sorry, not and or. Future perfect continuous or future perfect progressive is the same thing. I mean, it's two names for the same thing. Now, having said this, हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है. आज हम very quickly present indefinite को इंशाल्लाह touch upon करेंगे, and you'll be getting present continuous followed by this. So here we are. Present simple is also called present indefinite. All right. Present simple को हम present indefinite भी कहते हैं. The things which happen on regular basis or which we are habitual of doing are written in simple present tense. Or in other words, regular actions, habits, routines, and universal truths are written in simple present tense. Regular habits, जो काम हम regularly करते हैं उसको simple present tense में लिखा जाता है. मिसाल के तौर पे, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं सुबह वर्जिश करता हूँ, मैं रात को वक्त पर सोता हूँ. अब आप देख रहे हैं कि जहाँ पर भी एक रेगुलर रूटीन की बात हो रही है, रेगुलर एक्शन की बात हो रही है, वहाँ पर भी उसको हम लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में. फॉर एग्जांपल, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई गो टू द मार्केट, आई कम फ्रॉम स्कूल एट 2, आई स्लीप अर्ली एट नाइट्स. सो आप देख रहे हैं कि हर जगह पे यहाँ पर बेसिकली हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है, जो रेगुलर हमारी अकरेंस है हमारी लाइफ में, जो रेगुलर काम हो रहे हैं. फाइन. सो हमने ये पहले डिस्कस कर लिया हुआ है पहली क्लास में, लेकिन आई एम रिपीटिंग इट वंस मोर सो दैट वे स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. अगर कहीं पर कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं की जा सकी किसी की तरफ से, तो आपको मसला ना हो जानने में. नाउ हैविंग सेड दिस, अब हमें ये पता चल गया कि रेगुलर हैबिट्स, रूटीन्स एंड यूनिवर्सल ट्रुथ्स आर रिटन इन सिंपल प्रेजेंट. अच्छा, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? ऐसी चीज़ जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होती है, जो कि हर कोई उसको मानता है, जिसे हम कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. अब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. इसी तरीके से अगर कहा जाए, ये आपको मिसाल में नज़र आ रहा है, एक जगह पर लिखा हुआ है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. हम सबको पता है कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है. तो ये बेसिकली इस किस्म के यूनिवर्सल ट्रुथ जिन पे हर कोई यकीन करता है, दे आर रिटन इन प्रेजेंट सिंपल एज वेल. नाउ देयर आर 3 एग्जांपल्स हियर. फॉर एग्जांपल, आई वॉक टू स्कूल. आई वॉक टू स्कूल, ये रेगुलर काम होता है. आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ये एक रेगुलर हैबिट है आपकी. आई वेक अप इन द मॉर्निंग. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ. अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें जो हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी गई हैं. अच्छा, अब एक और बात ये कि बेसिकली हर टेंस जो है उसके 4 तरह के जुमले होते हैं. 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. एक पॉजिटिव सेंटेंसेस, एक नेगेटिव सेंटेंसेस, एक ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन पूछा जाए, और एक ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन भी पूछा जाए और नेगेट भी किया जाए, यानी नेगेटिव तर्ज भी आए. तो ये चारों तरह के जुमले जो हैं, इनमें पहला जुमला जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाता है. अफर्मेटिव इज़ आउट ऑफ कन्फर्मिटी. अफर्मेटिव इज़ आउट ऑफ कन्फर्मिटी. इसका मतलब है किसी चीज़ को कन्फर्म किया जाना, यानी कोई मुस्बत बात. मिसाल के तौर पे, मैं सुबह उठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, जिसमें किसी काम का होना जाहिर हो रहा है, ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं और आप इनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं. सो बेसिकली ऑल दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस ये किस तरह बनते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इसकी फॉर्मेशन सीखेंगे. फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शन कैसे होती है कि अफर्मेटिव सेंटेंस की सिंपल प्रेजेंट में. सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है. सब्जेक्ट इज़ एन एक्शन डूअर हू डज एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट. देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की बेस फॉर्म भी कहते हैं. दैट्स ऑल्सो कॉल्ड वर्ब्स बेस फॉर्म और बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड देन वी प्लेस ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज समथिंग टू विच एन एक्शन इज बीइंग डन अपॉन. मिसाल के तौर पे, अली ईट्स एन एप्पल. Ali is a subject, an action doer. Ali eats an apple. Eats is a verb. So Ali eats an apple. What does he eat? An apple. So apple is an object. ठीक है, जिसके ऊपर एक्शन हुआ है वो ऑब्जेक्ट है. सो कमिंग बैक टू दिस, अफर्मेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? सब्जेक्ट लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, जैसे वर्ब्स बेस फॉर्म भी कहते हैं या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगाया जाता है. ठीक है, मिसाल के तौर पे, आई लव मैंगोज. सो आई लव मैंगोज, लव इज़ अ वर्ब. ठीक है, एक्शन वर्ब. आई इज़ अ सब्जेक्ट. I love what? Mangoes. So mangoes is an object. So this is how we create simple present tense affirmative sentence. Subject plus verb plus
object, and verb's first form, by the way. Now, having said this, let's move on to negative sentence construction of simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस की नेगेटिव टेंस की कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन को देखते हैं कैसे होती है. नेगेटिव क्या है? जिसमें नफ़ी हो रही है, किसी काम की नफ़ी हो रही है, या जिसे आप कह सकते हैं नगेशन हो रही है. फाइन. सो इसमें सेंटेंस कैसे फॉर्म किया जाता है, लेट्स वॉच दैट. वी हैव सब्जेक्ट इन दिस. सब्जेक्ट के साथ डू या डज लगता है. सब्जेक्ट के साथ डू या डज लगता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज लगाया जाता है सब्जेक्ट के साथ. उनके साथ नॉट की नेगेशन आती है, नॉट लगाया जाता है. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, जिसे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब्स बेस फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आता है. मिसाल के तौर पे, आई डू नॉट लाइक मैंगोज, ही डज नॉट लाइक मैंगोज. अब आई के साथ डू क्यों आया है और ही के साथ डज क्यों आया है, वी गोइंग टू फाइंड दैट आउट. डू कम्स विद आई, यू, वी, दे. आई, यू, वी, दे के साथ डू लगाते हैं. आई डू नॉट, यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट. दे डू नॉट लाइक मैंगोज, आई डू नॉट लाइक मैंगोज, लाइकवाइज. ठीक है जी. अब ही, शी, इट के प्रोनाउंस के साथ या नाउंस के साथ डज लगाते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट के प्रोनाउंस के साथ और नाउंस के साथ डज लगाया जाता है. मिसाल के तौर पे, ही डज नॉट लाइक मैंगोज, शी डज नॉट लाइक मैंगोज. फॉर इंस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कैट, इट डज नॉट लाइक ब्रेड, राइट. एंड देन he, she, it, and then noun. This one, David does not like eating rice. All right, David does not like rice. Nauman, Ali does not like apples. All right, so nouns के साथ and he, she, it के pronouns के साथ हम does लगाते हैं और do लगाया जाता है I, you, we, they के pronouns के साथ. I hope this is clear. Now, the third category of sentences is interrogative sentences. Interrogative sentences को interrogative sentences भी कहते हैं. Interrogative. So interrogative sentence में या interrogative sentence में question पूछा जाता है. We ask a question in that. We question something. Fine. हम question form करते हैं. So interrogative तरह के जुमलों में construction या formation कैसे होती है, we're going to find that out now. कि question कैसे पूछा जाता है. Do or does come at the beginning of a sentence. They come at the beginning of a sentence plus subject plus verb's first form plus object plus question mark. Now this question mark in interrogative sentences is very, very important. If we do not put a question mark at end of these interrogative sentences, so that would be a wrong sentence. It would be considered a wrong sentence. So we've got to make sure that we put a question mark at end of interrogative sentences. For instance, do I love mangoes? Do you love mangoes? Do we love mangoes? Do they love mangoes? इसी तरह अगर इसको he, she, it या nouns के साथ चेंज किया जाए, does Ali love mangoes? Fine. Does Ali love mangoes? Does he love mangoes? Does she love mangoes? Fine. Does it love bread? Talking about a cat. Does it love bread? Piece of bread. So we're talking about a cat here. So हमने देखा कि do जो आ रहा है वो basically I, you, we, they के pronouns के साथ आ रहा है और does जो है he, she, it के pronouns and nouns के साथ आ रहा है. Having said this, अब ये चौथी तरह का जुमला है. Fourth form of sentences, negative interrogative sentence. नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? जिसमें नेगेशन भी हो रही है, किसी चीज़ की नफ़ी भी हो रही है और साथ में क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन भी किया जा रहा है, सवाल भी किया जा रहा है, सवाल भी किया जा रहा है और नफ़ी भी की जा रही है एट द सेम टाइम. अब इसका सेंटेंस की फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? सबसे पहले डू या डज प्लेस करते हैं. डू या डज के साथ सब्जेक्ट लगाते हैं. सब्जेक्ट के साथ नॉट प्लेस किया जाता है और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेसिक फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है और फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है और फिर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है. मिसाल के तौर पर, डू आई नॉट लव मैंगोज? Do you not love mangoes? Do we not love mangoes? Do they not love mangoes? अब आप देख रहे हैं I, you, we, they के साथ हमने do प्लेस किया, सब के साथ do प्लेस किया, इन 3-4 तरह के प्रोनाउंस के साथ do प्लेस किया. अब अगर हम बात करें he, she, it या nouns के साथ, तो वहाँ पर बेसिकली he, she, it और noun के साथ हम does लगाएंगे. मिसाल के तौर पे, does he like mangoes? Does she like mangoes? Does it like bread? Cat. Does Ali like mangoes? Does Saima like mangoes? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डज जहाँ पर आएगा, डज डू के साथ ईएस लगाया गया है, डू के साथ ईएस लगाया गया है. जब भी डज आएगा, डज के साथ जो वर्ब है, जो आपके पास फर्दर वर्ब आएगा, उसके साथ एस ऐड नहीं किया जाएगा. यानी डज ही लाइक्स मैंगोज कभी नहीं होगा. डज ही लाइक मैंगोज. एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझनी, वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह के जुमलों के अंदर ही, शी, इट या नाउन के साथ, ही, शी, इट या नाउन के साथ वर्ब जो लगाया जाता है उसके साथ एस ई एस की एडिशन की जाती है. एस या ई एस की एडिशन की जाती है. जबकि आई, यू, वी, दे के जो प्रोनाउंस हैं इनके साथ सिंपल बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है. मिसाल के तौर पे, आई लाइक मैंगोज, वी लाइक मैंगोज, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है लाइक. लेकिन अगर हम कहेंगे ही लाइक्स मैंगोज, ही सिंगुलर,
प्रोनाउन है ही लाइक्स, लाइक्स आएगा ही शी इट के साथ या नाउन के साथ, वर्ब के साथ SES की एडिशन होगी। ही लाइक्स मैंगोज, शी लाइक्स मैंगोज। I hope this is clear. With this said, mashallah, we have concluded basically simple present tense or present indefinite tense. Now, this document is created by the Learning Institute with collaboration of Institute of Motivation. Institute of Motivation के audience के लिए ये classes basically form की गई हैं and I am representing the Learning Institute. Thank you very much. खुदा हाफिज़.